अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक बेहद ख़ास सौगात इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि बहुत हेल्दी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया। और जो न्यू मॉम बनी है उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये सर्दियों में ज़रूर एक बार बनाइएगा। अगर आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द भी है ना, आपके घर पे बुज़ुर्ग हैं या बच्चे कमज़ोर हैं, तो उनको भी खिलाइए। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ताकतवर ये पंजीरी बनके तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 कप भर के देसी घी ले लेना है। क्वांटिटी में ये 250 ग्राम वज़न में है और ये कप से नापे तो पूरा 1 कप भर के है। तो 2 चम्मच आपको इसमें देसी घी डाल देना है और उसी में डाल देना है गोंद। ये गोंद बबूल का गोंद है। गोंद हमारे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है और ये हमारी हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रेगनेंसी के बाद की जो जच्चाएँ होती हैं उनके लिए ही बहुत मुफीद होता है ये गोंद। उससे कमर की दर्द भी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग गोंद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके वहाँ बेबी न्यू बेबी आया है, तो अगर आप न्यू मदर के लिए ये पंजीरी बना रही हैं, तो आप गोंद ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा। इससे दर्दें जो होती हैं हड्डियों की वो अच्छे से निकल जाती हैं। जब आपका गोंद बहुत अच्छे से फूल जाए इस तरीके से बॉल के तरीके से, तो आपको इनको निकाल लेना है और सेम कढ़ाई में डाल देना है फिर से घी, और इसी में हम मखाना को फ्राई कर लेंगे। ये जो मखाने हैं ये लो कैलोरीज स्नैक हैं और ये आपके मेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। मखाने को बहुत अच्छा सोर्स है हेल्थी हार्ट के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मखाने हमको लो फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाए। लो फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए क्रिस्पी होने तक, ये क्रंची फॉर्म में आ जाए, इनको निकाल लीजिए। अब सेम उसी कढ़ाई में फिर से हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी के बाद हम डाल देंगे आधा कप इसमें बादाम, आधा कप काजू, आधा कप डाल देंगे अखरोट और डाल देंगे आधा कप से थोड़ा कम है ये पिस्ता। और ये ड्राई फ्रूट जो आपके अकॉर्डिंग जो पसंद है या मौजूद है वही लीजिएगा। कोई इस पे ये सोर्स नहीं कि सारे ड्राई फ्रूट आपको लेना ही लेना है। आपके पास जो अवेलेबल है या आपको जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, डार्क कलर नहीं करना है, बस क्रंची होने तक फ्राई करना है। अब इसी में हमने ले लिया है नारियल। तो ये नारियल हमने लिया 1 कप, जिसको सूखा खोपरा भी कहते हैं। तो खोपरे को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे घी के साथ। बस इस तरीके से जब गोल्डन कलर आ जाएगा, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ज़्यादा आपको इनका कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर डार्क कलर में आपकी बहुत पंजीरी बनके तैयार होगी और उसमें कड़वाहट भी आ जाएगी, टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाएगा। अब हमने सारा जो ड्राई फ्रूट डाले थे ना, काजू बादाम, उनको निकाल लिया है। उसी में हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून डाल दिया चिरौंजी, 2 टेबल स्पून डाल दिया है मगज़ और 1/4 कप डाल दिया है हमने इसमें किशमिश। अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस 1-2 मिनट तक फ्राई करना है, इनको भी निकाल लेना है। तो उनको भी हमने निकाल लिया। फिर से हमने इसमें देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें हम अब फ्राई कर लेंगे, इनको भून लेंगे सूजी को। तो सूजी बहुत अच्छे से भूनना है। सूजी भूनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे भूनने में, इसलिए ये स्लो फ्लेम पे भुनेगी। अगर सूजी आपकी कच्ची रह जाएगी तो आपकी पंजीरी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए इस तरीके से जब गोल्डन कलर में सूजी आ गई थी, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी, फिर हमने उसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया। अब जितना भी आपका घी बचा हुआ है सारा घी इस कढ़ाई में डाल दीजिए और इसमें हम अब बनाएंगे पंजीरी के लिए गुड़ की चाशनी। तो आपको चाशनी कोई तार वाली नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। इसकी जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल इनको ख़त्म कर देना है। तो इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी। पानी ज़रूरी ही डालना है, पानी डालने से बहुत अच्छे से गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जब अब मेल्ट हो जाए तब आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको कोई तार वाला बिल्कुल नहीं बनाना है। आप चाहें तो इस जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। तो ये गुड़ भी हमारा 250 ग्राम है। अगर जो आप कप लेते हैं या कटोरी लेते हैं, जिससे भी आप नाप के लेते हैं, उससे भर के दबा के लीजिएगा। तो ये 250 ग्राम हमारा गुड़
तैयार हो जाएगा। या तो आप वज़न करके भी 250 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे हम और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे, अब इनको क्या करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर जार में। तो हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, तो सूजी हमने उसी बर्तन में डाल दिया है और जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं उनको भी ग्राइंड करके इसी बर्तन में हमें मिक्स करना है। तो सबसे पहले हम गोंद को डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो आप चाहें इसको दरदरा ग्राइंड करें या आप बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें, वो आपकी चॉइस है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए इस तरीके से फ़ाइन पाउडर ही वाला बनाइएगा। अगर आपके बच्चे भी ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तब भी आप फ़ाइन पाउडर बना के और इसमें मिक्स कर दीजिएगा, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो हमने तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल दरदरा रखा था, बाकी तो बिल्कुल हमने फ़ाइन ही बना दिया था। अब क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको गार्निश करके आप लोगों से दिखाएंगे, इसलिए से हमने ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं। बाकी अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप पूरे ही ड्राई फ्रूट को इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिएगा ग्राइंडर जार में। तो चलिए सारे जितने ड्राई फ्रूट हैं इस तरीके से हम ग्राइंड करके और सभी इसी मिक्सर में एक में मिलाते हुए जाएंगे। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट हम इसी तरीके से ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है, अगर रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड में, जिसमें हमारा सपोर्ट हो सके। और इस सर्दियों में इस पिंजीरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। न्यू मदर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके जितने भी ड्राई फ्रूट हमने यूज़ किए हैं सबके अपने अपने बेनिफिट बहुत ही मुफीद है ये। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो ये आप इसको 1 या 2 दिन के बाद फ़ौरन खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो फिर आपको टाँके सूख जाएं तब इसको खाइएगा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम ड्राई फ्रूट खा लेते हैं तो कच्चे टाँकों में तो फिर हमारे टाँके पक भी सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से खाइएगा, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ किए हुए हैं और जो ड्राई फ्रूट उसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे भी गए हैं जो गर्म होते हैं, जिसकी वजह से बीपी भी हमारी लो हो सकती है। तो इसलिए आप डॉक्टरों की सलाह से ही लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट हमने इसमें ग्राइंड करके डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो गुड़ को हमने बना के रखा था चाशनी, उसको तो इस तरीके से छन्नी से छान के डालेंगे, जिसमें जो इसमें कूड़ा वगैरह होता है, मिट्टी वगैरह अगर कुछ भी होगा तो वो अच्छे से छन्नी में छन जाएगा। तो अब इसको इस तरीके से, चम्मच से तो नहीं मिल रहा था तो हमने हाथों से मिक्स कर लिया। हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो गुड़ की चाशनी है आपकी वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी गर्म होगी तो आपके हाथ जल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी जब ये थोड़ा सा हल्का भी गुनगुनी सी है, जब ठंडी हो जाएगी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो बहुत अच्छी सी खिली खिली सी ये हमारी पिंजीरी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं बहुत अच्छे से एक बार और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तभी आपको इसको स्टोर करके रखना है। गर्मा गर्म बिल्कुल नहीं रखिएगा, वरना ये ख़राब हो सकती है जल्दी ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब ठंडी हो जाए तो आप इसको स्टोर करके 1.5 महीने 2 महीने तक बाहर रख के आराम से खा सकते हैं। और अगर ज़्यादा इसको रखना है तो आपको 5-6 महीने तक तो आप इसको फ्रिज में रख के खाइएगा, नहीं तो इसकी सेल्फ़ लाइफ वैसे भी इतनी ज़्यादा रहती है, इस पिंजीरी की ख़राब होने वाली नहीं रहती है। तो देखिए एक हमने इसमें डिश आउट करने के लिए डिश ले लिया है, उसमें हमने पिंजीरी निकाल दी, जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे उनको इसके ऊपर डाल दिया है। तो देखिए कितनी यम्मी टेस्टी लग रही ना हमारी पिंजीरी। तो एक बार हमारी इस पिंजीरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड में, जिसमें हमारा सपोर्ट हो सके। और इसके खाने की क्वांटिटी आपको बताते हैं कि कितनी आपको रोज़ाना क्वांटिटी में इसको लेना है। तो ये चाय का चम्मच होता है, इस चाय के चम्मच से 3 चम्मच आपको रोज़ाना सुबह के टाइम ले लेना है। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, इसलिए इसमें गर्म ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं तो ये ज़्यादा नुकसान भी करेगी। तो इसलिए आपको बस इतना ही लेना है, बस 3 से 4 चम्मच। और इसमें हमने 1 चम्मच सोट भी डाली थी, यानी कि ड्राई जिंजर जो होता है, और इसमें हमने 1 चम्मच खसखस भी डाली थी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।